हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया था पढ़ करके। उससे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए थे और हम लोग ये सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे उनको बता चुके हैं और इसमें भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको पढ़ना है। हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 4-5 क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको मत छोड़िएगा। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। वो बुक में मेरी बुक जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस की बुक है। तो आप लोगों में डिफरेंशियल इक्वेशन है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए भी है। तो मैं इसको आपको निकलवाऊंगा सब चीज़ प्रॉपर करके। तो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया, तो आपको उसको पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अभी आप लोग इसको देखो, ठीक है, और बाद में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो बुक है ना, इस बुक में मिसलिनियस एक्सरसाइज के नाम से है कुछ क्वेश्चन। तो जो बुक है, पहले उसका चैप्टर जो स्टार्ट होता है, पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज आती हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं करने के लिए। तो मैं वही आपको सॉल्व कर रहा था इसके पहले वीडियो में, और ये एक्सरसाइज है। और जो एक्सरसाइज है, इसको आप लोग 2C, ये एक्सरसाइज 2C है। हम लोगों ने चूँकि 2B भी कंप्लीट कर लिया है, 2A भी कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर हम लोग 2C करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - y² dx + 2xy dy = 0। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पहले दिखा है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। पहले अगर मैं इसको पहले सॉल्व कराया हूँ तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अगर नहीं दिखा है, नहीं आप लोग समझ में आए आपको, तो यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैं 1 से लेकर के 15 तक सॉल्व करवाऊँगा। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर दें, हो सकता है कि 2 वीडियो हो जाएँ, 3 वीडियो हो जाएँ। ये हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे टाइम होगा वैसे हम मैनेज करेंगे। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या है यहाँ पे कि x² - y², फिर इसके बाद में dx, इसके बाद में 2xy dy = 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, आप जानते हो कि सबसे पहले हमको dy/dx बनाना पड़ता है, dy/dx के फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy/dx को सोचेंगे कि कहीं पक्षांतर कर दें, या फिर मतलब इस साइड भेज दें या फिर उस साइड भेज दें, तो हमको dy/dx मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो इधर रखे रहेंगे, मतलब ये जो 2xy dy/dx लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको तो हम इधर ही रखेंगे और इस वाले टर्म को भेज देंगे इस साइड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2xy dy, और इसको इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, x² - y², और ये हो जाएगा dx। अब ये जो माइनस दिया हुआ है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -x² + y², और ये ब्रैकेट में है, बाहर dx चल रहा है, और इधर कितना है, 2xy और dy चल रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx। ऊपर इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, क्योंकि dy इधर है, और इसके नीचे x को भेज देंगे dx को, और इसके नीचे हम ये भेज देंगे 2xy को। तो -x² + y² / 2xy। और अब आप जानते हो कि जब हम dy/dx के फॉर्म में बना लेते हैं तो उसकी हम डिग्री चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तभी आप यहाँ पे फिर y = vx के फॉर्म का पुट करते हो, तभी पुट कर पाओगे, ऐसे नहीं पुट कर पाओगे। अगर ऊपर वाली डिग्री नहीं सेम है, नीचे वाली डिग्री नहीं सेम है, अलग अलग है, तब इसको ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रूल आपका नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, देखेंगे अगर ध्यान से, तो x की पावर कितनी है, 2 है, और y की पावर भी कितनी है, 2 है। तो ऊपर तो 2 डिग्री है, और अगर नीचे देखेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, यहाँ पे समझ लेते हैं, इसकी डिग्री 1 होती है और इसकी डिग्री 1 होती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि 1 ऊपर वाली डिग्री
जुड़ जाती हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो मतलब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस रहता है तो फिर हम क्या पुट करते हैं, फिर हम y बराबर पुट करते हैं v इंटू एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम इक्वेशन नंबर इसको 1 बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग बनाते हैं सेकंड। अब हम क्या करते हैं, सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सेकंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, एक्स के है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स और फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेशन एक्स है, चूँकि आप लोग जानते हो कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ऊपर भी हमारा एक्स मिल जाएगा, तो ये पूरा कट करके हो जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमने इसको माना था इसको, और सेकेंड माना था इसको, तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इसको बना देते हैं हम थर्ड। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, 1 और 3 को देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको पुट करना होता है, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 एंड 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम y की जगह पर क्या पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हमने मान रखा है जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग पुट करेंगे वी एक्स। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर हम y की जगह पुट करेंगे वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से चल ही रहा है और हमारे पास y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 2 तो कांस्टेंट है, चल ही रहा है, और x ये है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद जो y है, y की वैल्यू कितनी है, v इंटू एक्स है, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इस वाले x का इस वाले x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वल करके लिख देते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2v एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे से हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम इसको पिंक कलर से इसलिए लिख दिए पीले कलर से, कि यहाँ पे हम इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे और बता रहे थे, तो आपको समझने में क्लियरिटी होगी। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर इसके बाद में माइनस का एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर ये काट देंगे, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके बाद में v स्क्वायर है तो v स्क्वायर लिखा रहेगा, और इसको बाहर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 2v इंटू एक्स स्क्वायर। काट देंगे तो काटने से क्या बचेगा, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर नीचे वाला एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास v डी वी बाई डी एक्स बचेगा। इसके बाद में माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, नीचे 2v बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग कि जो इधर v लिखा हुआ है, जो यहाँ पर v लिखा हुआ है, इस v को हम लोग उठा करके इधर भेजते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखो, हम लोग ये रूल करते हैं, ये वर्किंग रूल होता है हमारा, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमको करना रहता है वो हम पहले आपको बता चुके हैं, आप वीडियोस देखोगे मेरी तो समझ में सब चीज़ आपको आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इस वाले v को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर
2v है तो 2v, और ये v इधर रहेगा तो माइनस का v हो जाएगा। फिर इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2v²। एलसीएम का मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है, मल्टीप्लाई करने से ही तो एलसीएम आता है ना। तो इस प्रकार से हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, हमको नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या पीछे था, x dv बाई dx इज इक्वल टू -1 प्लस v² अपान 2v माइनस का v, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक स्टेप और लिखेंगे, -1 प्लस का v², और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे हमारा 2v ही चलेगा, एक बार पीछे देख लेते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। यहाँ पे बच्चों 2v ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v² हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो कि v² और 2v² है, माइनस का 2v², तो ये वाला और ये वाला माइनस होगा। कहने का मतलब है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dx dv बाई dx माइनस का 1, बड़ी वाली चीज़ किस में है, माइनस में, छोटी वाली चीज़ प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, माइनस का v² अपान 2v, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x dv बाई dx माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस का v² डिवाइड बाई 2v, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग dy बाई dx की वैल्यू रखने के बाद पूरा सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वेरिएबल को अलग अलग करते हैं, मतलब जो जिसका है उसको हम लोग देते हैं। तो जो v वाला टर्म है इसको इधर भेज देंगे dv के पास, तो क्या हो जाएगा, 2v अपान 1 प्लस का v², और dv माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा रहेगा, ये dx ऊपर जाएगा और ये वाला x नीचे आ जाएगा, तो ये x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कि VSM मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसके बाद हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा रूल होता है इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हम इसका जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो 2v ऊपर है 1 प्लस v² dv है, इसके बाद में क्या है इज इक्वल टू माइनस तो बाहर चल ही रहा है 1 अपान dx है। बच्चों आप लोग यहाँ एक चीज़ देख लो ध्यान से कि अगर आप नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको ऊपर वाली चीज़ मिल रही है। यकीन नहीं होता तो आप लोग देख लो भी लो, मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ, इसको अलग पेन से करता हूँ। 1 प्लस v² को मैं अगर t मान लेता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस v² को मैं अगर t मान लेता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कांस्टेंट है 1 तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर x की पावर n लिखा हुआ है और इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है तो पावर आगे हो जाती है और पावर -1 हो जाती है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ये समझने के लिए था। ये आगे हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचता है और ये हो जाएगा dt, और एक बार फिर हम v का भी करेंगे तो हो जाएगा dv, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अब ध्यान से देखोगे तो क्या बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचता है, कुछ नहीं वहाँ पे लिखेंगे dv और ये हो जाएगा dt, ठीक है बच्चों। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2v dv लिखा हुआ है और इसके स्थान पर हम लोग dt लिख देंगे। ये यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से तो 2v dv के स्थान पर हम लोग dt रख देंगे। तो हम लोग रखते हैं फिर यहाँ पे dt, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस v² को हम लोगों ने t माना है तो t लिख देंगे। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1 अपान x चल रहा है माइनस का, तो 1 अपान x dx।
और आप जानते हो कि कहीं भी लिखा हो अगर 1/x dx तो उसका होता है इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पे हम लोग t लिखा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे log t, और 1/x लिखा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ठीक है, और चूंकि हमारा पूरा जो इक्वेशन है ये पूरा कन्वर्ट है log में, तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो पूरा log c लगा देंगे। ठीक है, और आप लोग ये भी कर दिया करो कि जो चीज़ माना करो उसको बाद में पुट भी कर दिया करो। तो हमने t = कुछ माना था क्या, तो 1 + b² को हम मान करके रखे हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पूरा log और यहाँ पे t माने हम लोग 1 + v² ब्रैकेट में माइनस का log x प्लस log c। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक, और बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि मानता हूँ मुझसे गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है कि इतना भी देखने के बाद, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लिया करो उस चीज़ को। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का v², मैंने कल बताया था साइन इनवर्स x, जो कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। मैंने कल बाद में वीडियोस देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैंने गलत बता दिया। जब ये होता कब है, ये एक्चुअली में जो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 1/1 - v², तब हम यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे प्लस आता है तो हम इसको हाइपरबोलिक फंक्शंस के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, x की जगह पे बल्कि यहाँ पे h होगा। h लिखना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप याद रखो कि जब माइनस के फॉर्म में आए इंटीग्रेशन और रूट के अंदर 1 - v² तब आपका साइन इनवर्स बेस्ट है, साइन इनवर्स x। लेकिन अगर कहीं पे आपको दिखता है कि इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 + v², तब वहाँ पे हाइपरबोलिक रहता है, तब इस कंडीशन में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पिछले वाले वीडियो में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा यहाँ से देख करके। चलो अब हम लोग देखते हैं पीछे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा है कि 2xy dx + y² - x² dy लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर 3 स्लाइड हो चुकी हैं, तो और पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं सही है, स्लाइड सही है, इनको खिसकाना अच्छी बात नहीं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग